हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू जीरो ए की घात x प्लस बी की घात x प्लस सी की घात x बटा 3 और पूरे की घातांक 1 बटा x बराबर ए बी सी, और इस पूरे की घातांक कितनी है? 1 बटा 3 है। हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखो, तो प्रश्न की लिखी हमने मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, देखो, मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं पहली मानक सीमा लिख देता हूं। हमें याद है कि लिमिट x टेंस टू जीरो ए की घातांक x माइनस 1 और बटा x, इसका जो मान होता है, इसका मान होता है log a, और जिसका आधार कितना होता है? e होता है। एक तो आपको यह मानक सीमा याद रखना है। दूसरी एक और मानक सीमा होती है, वो अभी मैं लिख देता हूं। देखो, दूसरी मानक सीमा होती है कि लिमिट लिमिट x टेंस टू a, उसके बाद 1 प्लस एफ एक्स और इस पूरे की घातांक gx। इसका जो हल होता है वह होता है e की घातांक, ये e की घातांक में आ जाता है लिमिट x टेंस टू a, और ये होता है एफ एक्स और गुणा में आता है gx। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दें कि यह सूत्र आप तभी लगा पाएंगे जब या जहां जहां लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ x पूरे की घातांक g ऑफ x, और यह जो हो, यह 1 की घात अनंत रूप का हो, रूप का अनिर्धार्य रूप हो। यह भी आप याद रखें। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले एक काम करते हैं, ये हो को थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको एक बार और लिख देते हैं ना, जिससे कि समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर लिख दे रूप का हो। चलिए, जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, हम क्या करते हैं, इसका इसका बायां पक्ष लेके इसको हल करते हैं। तो मैं इस सीमा का बायां पक्ष लेता हूँ। बायां पक्ष, बायां पक्ष। देखिए, बायां पक्ष क्या होगा इसका? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, या सॉरी बच्चों, जीरो है ना, अनंत नहीं है। उसके बाद है a की घातांक x प्लस b की घातांक x प्लस c की घातांक भी है x, और पूरे के बटे में कितना है? 3। और देखिए, अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर यदि आपने x का मान 0 रखा, यहाँ भी x का मान 0 रखा, और पूरे की घातांक कितनी है हमारे पास? पूरे की घातांक हमारे पास है 1 बटा x। तो देखिए, यदि आपने x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा, यहाँ भी x का मान 0 रखा, तो तीनों जगह क्या मिल जाएगा आपको? 1 1 और 1, अर्थात ये 3 बटा 3 हो जाएगा। और 3 बटा 3 का मतलब कितना होता है? 1। तो आप क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है ये कौन से रूप का है? आप कहोगे ये 1 की घातांक अनंत रूप का है। ये समझ में आ गया होगा आपको। x का मान 0 रखिए, x का मान 0, तो a की घातांक 0 1, b की घातांक 0 1, c की घातांक 0 1, तो 1 1 1, 3 बटा 3 अर्थात 1, और 1 बटा 0 क्या होगा? अनंत हो जाएगा। तो ये इस रूप का है। तो अब हमें क्या करना है? इस मानक सीमा को लगाने के लिए इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें प्लस 1 चाहिए। अब 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 1 जोड़ लेंगे और एक बार 1 घटा लेंगे, जिससे कि हमें एफ एक्स की प्राप्ति हो जाए। तो देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसको हम लिखेंगे 1, और उसके बाद लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिख देंगे हम a की घातांक x प्लस b की घातांक x प्लस c की घातांक x बटे में है 3 और माइनस 1, और पूरे की घातांक कितनी हो गई? 1 बटा x। अब आप देखिए, अब आप यहाँ से इसकी तुलना कर सकते हो, अर्थात इसकी जगह आप मानक सीमा का प्रयोग करके इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, अब ये e की घातांक में चला जाएगा, तो बराबर ये होगा e की घातांक, और ये होगा लिमिट x टेंस टू जीरो। और अब देखिए एफ एक्स का मान क्या बनेगा? एफ एक्स का मान बनेगा a की घातांक x
बी की घातांक एक्स, सी की घातांक एक्स, और बटे में कितना है, बटे में है 3 और माइनस 1, ये तो एफ एक्स का मान हो जाएगा। और गुणा में क्या आएगा, जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, 1/x है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं देखो, और इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, मानक सीमा का प्रयोग किया है, मानक सीमा से। और ये मानक सीमा मैंने मुख्य उदाहरण में लिख भी दी है आपको। अब लिखते हैं इसको देखो, तो फिर से आएगा ये ई की घातांक, यहाँ पर बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, और देखिए इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, तो ये होगा a की घातांक x, b की घातांक भी x है, c की घातांक भी x है, और यहाँ होगा माइनस का 3, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गुणा में कितना चल रहा है, 1/x। अब देखिए ये जो 3 है बटे का, ये तो अचर है, इसको तो आप बाहर लिख सकते हो, तो इसको तो मैं सीमा के बाहर लिख लेता हूँ। तो ये होगा बराबर ई की घातांक 1/3 को अलग कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0। और अब देखिए ये माइनस का जो 3 है, हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, a की घातांक x माइनस 1, फिर प्लस b की घातांक x, यहाँ भी होगा माइनस 1, और प्लस c की घातांक x और माइनस 1। ठीक है, हमने 3 को इधर ले ही लिया है, और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 1/x। अब ये जो 1/x है, इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं देखो, तो अब ये मिलेगा हमें e की घातांक 1/3, उसके बाद है लिमिट, ये है x टेंस टू 0, और अब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिए ये होगा a की घातांक x माइनस 1 और बटा x हो जाएगा, प्लस ये होगा b की घात x माइनस 1/x, प्लस ये हो जाएगा c की घातांक 1 x माइनस 1 और बटा x। और देखिए इससे संबंधित मानक सीमा हमने मुख्य अवधारणा में लिख ली है, उसे मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास मानक सीमा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, a की घात x माइनस 1/x, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होगा log a के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका आधार कितना है, e। तो इस मानक सीमा से देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस मानक सीमा से इसका मान हो जाएगा बराबर e की घातांक 1/3, और देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा log a के, और इसका आधार क्या होगा, e, प्लस ये होगा log b के बराबर, इसका भी आधार e होगा, प्लस ये होगा log c के बराबर, और इसका भी आधार कितना होगा, e होगा। अब log m प्लस log n प्लस log n, तो ये क्या हो जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, तो हम इसी को लिख लेते हैं देखो, तो बराबर अब हमारे पास है e की घातांक 1/3, अब ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा a b c, और इसका आधार कितना होगा, e, क्योंकि हमें सूत्र याद है log का सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं log m प्लस log n, कोई भी आधार हो सकता है यहाँ पर, यह किसके बराबर होता है, log m गुणा n के बराबर होता है। यहाँ पर आधार कोई भी आप ले सकते हो, सभी आधारों पर यह सूत्र काम करता है। अब यहाँ देखिए 1/3 log ABC आ गया। अब 1/3 इसके लिए मैं एक सूत्र और लिख देता हूँ आपको, इसका भी प्रयोग हम करेंगे, log m की घातांक n, ये बराबर होता है n और log m के। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा बराबर, ये होगा e की घातांक, और हम इसको लिखेंगे log, जिसका आधार कितना है, e, और यहाँ पर होगा a b c, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/3। अब यहाँ देखिए e से log हट जाएगा, और e से जब log e हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a b c, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/3। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अर्थात हमने इसे सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।